दोस्तों धीरे धीरे हम मॉनसून के आखिरी छोर पर मध्य छोर पर पहुंचने लगे हैं और अब तक अगर हम पूरे भारत में मॉनसून का प्रदर्शन देखें तो सामान्य है। इस बार डर एल नीनो का था और एल नीनो के बीच में एक अच्छी खबर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल को लेकर के थी कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहेगा और ये भारत के लिए पॉजिटिव होता है। जब भी वो पॉजिटिव होता है तो भारत में बारिश अच्छी होती है। फिलहाल एल नीनो और आईओडी के रिलेशन और करंट स्टेटस के बारे में हम आगे अलग से बुलेटिन करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस समय भूमध्य रेखा के ऊपर 3 समानांतर साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून, जो भी रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। भारत में साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, इधर जो बनते हैं उनको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। टाइफून अमेरिका और आसपास के भागों की तरफ या जापान की तरफ, इन भागों में जो बनते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिम नाम का एक साइक्लोन दिखाई दे रहा है जो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर इस समय है और ये धीरे धीरे लैंडफॉल करने वाला है चीन के ऊपर। आज इस सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये है केल्विन, और इसके साथ साथ ये देखिए पैरेलल ही है लगभग। और इसके अलावा अमेरिका के दूसरी तरफ यानी कि अटलांटिक ओशन में माफ कीजिएगा, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में उत्तरी अटलांटिक ओशन पर एक यहाँ पर डॉन नाम से साइक्लोन बना हुआ है। तो 3 ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और ये 3 ट्रॉपिकल स्टॉर्म भारत के मौसम को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, भारत के मानसून की हवाओं को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, ये जानते हैं। ये इस मैप में आप देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म तालीम की। तालीम यहाँ पर जब बना हुआ है तो जिस तरह की हवा की दिशा यहाँ से आप देख रहे हैं, ये अरबियन सी से जो नमी उठ करके भारत के भागों के पार करते हुए और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जो रिदम लय बना रहा है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ अरब सागर में आप देखिए, जहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव होने के बाद जहाँ से हवाएं काफ़ी मात्रा में और बहुत व्यापक कह सकते हैं व्यापकता में लगातार भारत के भागों के ऊपर चलती रहती हैं। तो यही है वो पॉजिटिव सिग्नल जिसकी वजह से मॉनसून को लेकर के हम आशावान रह सकते हैं, होपफुल रह सकते हैं कि जुलाई के बाकी बचे दिनों में कम से कम मॉनसून का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। कई राज्यों में बहुत तेज बारिश तो कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी। ये अलग बात है कि कुछ पॉकेट्स में अभी भी निराशाजनक हालात रहेंगे और उसके लिए अलग अलग मौसमी सिस्टमों का बनना और उन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कुछ पर्टिकुलर रीजन पर ज़्यादा होना माना जा सकता है। तो ये कंडीशन है, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये आगे मूव करता हुआ जाएगा और इसके बाद जब लो प्रेशर बनेगा वो भी इसी तरह से जाएगा। तो ये रिदम टूटने नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर जब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म तालीम चला जाएगा और डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक साइक्लोन यहाँ पर अटैक करने वाला है। तो एक के बाद एक यहाँ पर सिस्टम बनते रहेंगे और ये सिस्टम अरब सागर से मॉइस्चर को भारत की तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते रहेंगे। ये मॉइस्चर न सिर्फ सेंट्रल इंडिया और पश्चिमी घाट पर लगातार सक्रिय मानसून बनाए रखेगा, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठेंगी और जब यहाँ सिस्टम रहेगा तो वो हवाएं आगे बढ़ेंगी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ की तरफ। तो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ में पूर्वोत्तर भारत से लेकर यहाँ तमाम इलाकों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। बाकी रही बात डॉन या फिर जो बीच में साइक्लोन बना है केल्विन, इसकी तो ये दोनों साइक्लोन अभी कम से कम ये तो फिलहाल सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी आगे बढ़ेगा। बहुत लंबा सी ट्रेवल है, हो सकता है ये कमज़ोर भी हो जाए। इसके बारे में अभी कोई बहुत स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि ये यहीं पर डिफ्यूज़ हो जाएगा या आगे आते हुए इंटेंसिफाई होगा, जापान सागर की तरफ जाएगा और जापान पर लैंडफॉल करेगा या कोरिया या चाइना की तरफ। लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा, अगर इस रीजन में आता है तो अगस्त की शुरुआत में पहुंचेगा और अगस्त की शुरुआत में जब पहुंचेगा तो उस दौरान भी ये रोल प्ले करेगा अगस्त के पहले पखवाड़े में और ये मॉइस्चर यहाँ पर अरब सागर से खींचता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती है, ये आप देख सकते हैं ट्रेड विंड्स यहाँ पर बहुत वीक है, बहुत पुअर है, जो एल नीनो के होने की वजह से होती है। तो इसी वजह से, इसी डर से ये कहा जा रहा था कि इस बार का मॉनसून कमजोर रहेगा। ये ट्रेड विंड्स अगर यहां से चलती हुई आती है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आगे बढ़ती है इस तरह से, और जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भारत का जो ये हिस्सा है ये प्रभावित होता है। यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होती है और वो नमी मानसून के बादल डेवलप करने में, मानसून की बारिश देने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव नहीं होता तो भारत के ऊपर, और ये इस तरह के सिस्टम नहीं बन रहे होते, तो ये
भारत के ऊपर जो मॉइस्चर दिख रहा है, जो नमी दिख रही है, वो कम दिखती और बारिश मानसून की कम देखने को मिलती। तो कहीं न कहीं अभी मैं मानसून को लेकर के बहुत आशावान हूँ, कम से कम अगले 15 दिन से 20 दिन तक। उसके बाद क्या स्थितियाँ होंगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नज़र रखूँगा, आपको अपडेट भी करता रहूँगा। हाँ, कुछ पॉकेट्स में ज़रूर निराशाजनक परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की तमाम जानकारियाँ दोस्तों आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।